तो महाकाल के दर्शन के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है भैरवनाथ का उज्जैन में। और आप लोग भी जानते होंगे ये मंदिर में इसके कई चमत्कार हैं। और शराब पीते हैं भैरवनाथ, तो वही मंदिर में जा रही हूँ दर्शन करने, और आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगी मौका लगा तो चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। सबसे पहले हम भैरवनाथ के लिए प्रसाद, और ये आप देख रहे हैं इधर उधर जो डोरियाँ बंधी हुई हैं इन रेलिंग्स में, ये सब मानता मांगते हैं लोग, तो उसी की बंधी हुई है डोरियाँ। और एक समय था कि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं हुआ करती थी। आज आप देखिए कितनी मान्यता है इस मंदिर की। यही है हमारे काल भैरवनाथ। इन्हें उज्जैन का नगर कोतवाल भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने काल भैरव का दर्शन किया और उसके बाद भगवान मंगलनाथ का दर्शन किया। और मंगलनाथ के दर्शन के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं देवास वाली माता के दर्शन करने। और ये देवास वाली वो माता है कि मतलब मैं हमेशा आहुति देती थी हवन में, तो इतने टाइम बाद माता ने मुझे फिर बुलाया है दोबारा, तो जा रहे हैं अब हम लोग देवास वाली माता के दर्शन करने। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की जी, जय माता की, जय माता की। तो ये उज्जैन से देवास वाली रोड कुछ इस तरीके की है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड, तो बहुत गड़बड़ हो रही है ये रोड इस समय। तो कितने किलोमीटर है भैया उज्जैन से देवास? है 40। तो 40 किलोमीटर, वैसे तो 1 घंटा ही लगता है जाने में। अब देखो कितना टाइम लगता है आज। तो फाइनली हम देवास पहुंच गए। और देवास एक अच्छा सा छोटा सा शहर है, और जो कि उज्जैन से मिलता जा रहा है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है तुलजा भवानी का जो मंदिर, जहाँ से कि हम रोपवे के लिए टिकट लेंगे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रोपवे से गए। तो टिकट लेने के बाद अब पहुँच गए हम लोग। देखो इधर देखो सब लोग। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। ये है देवास वाली बड़ी माता, और ये देवास वाली छोटी माता। इतने मन लेके आया माता रानी के भवन में। ये जो दिखाई दे रहा है ये है पैदल रास्ता, और देवास शहर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ऊपर से। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देवास की बड़ी वांद माता। जय माँ, जय माँ, जय माँ। तो ये थी देवास की बड़ी माता, और अब हम जा रहे हैं छोटी माता का दर्शन करने। तो छोटी माता की चढ़ाई का रास्ता है, और चढ़ाई करने के बाद ऊपर ये पूरा परिक्रमा लगाने के बाद छोटी माता आएंगी, तो फिर वहाँ का भी दर्शन कराएंगे आपको। तो ये है छोटी माता,
माँ तुलजा भवानी चामुंडा, वो तुलजा भवानी थी, ये माता चामुंडा है। ये दोनों अब शुरू होता है दौर शॉपिंग का। मतलब 4 बहनें मिले और शॉपिंग ना हो, और भगवान की दया से, भोलेनाथ की कृपा से हम चारों बहनों की बाउंडिंग जो है एक बाबा 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 साईं 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 बाबा मिल गए। हम चारों बहनें एक एज ए फ्रेंड है, तो हम सब लोग बहुत मस्ती भी करते हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं हमारी मस्ती को, और बाबा महाकाल हमारी मस्ती। तो आज सेकेंड डे हम फिर बाबा महाकाल के दरबार में जाने के लिए तैयार होके आ गए, और अब देखते हैं कि आज हमें कितनी देर में दर्शन मिलता है बाबा का। बस यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी से दर्शन मिलेगा और जल्दी से हमें बाबा विदाई दे, ताकि हम यहाँ से फिर अपने घर के लिए रवाना हो। लेकिन आज जो है भीड़ ये है कि कल से ज़्यादा भीड़ आज लग रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम रात में आए थे यहाँ पर लाइन में लगने के लिए, तो रात में लेट हो गया था तो गेट बंद हो गया था, तो जो भी रात में वापस हो गए थे ना वहाँ से, वो सारे रात भर यहीं रुके हैं रोड पे। और आप देख सकते हैं करीब ये आधा पौन किलोमीटर की तो लाइन लगी होगी। बहुत बड़ी भीड़ है आज। कुछ लोग यहीं पर बैठकर सो गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, तो ये पूरी रात इन लोगों ने यहीं पर बैठकर निकाली है। देखो सर, दोनों की खींचे, दोनों की चारों आ रहा, चारों सीधे सीधे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन भी बहुत लंबी थी, इसलिए हम लोग भी अपना स्टॉल बिछाकर वहीं बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि लाइन धीरे धीरे आगे बढ़े। और जब लाइन बढ़ना शुरू होती थी तो सब लोग खड़े होकर थोड़ी दूर चल लेते थे। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं महाकाल के गेट तक। बीच में थोड़ी सी हमको आलस देखो इसलिए कर रहे थे। तो हमें आसानी से महाकाल बाबा के दर्शन हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा होने से आज ज़्यादा देर नहीं रोका गया अंदर। बहुत थोड़े समय के लिए हम बाबा के सामने रहे, लेकिन कहते हैं ना, जिनकी पेशी लंबी होती है वो ज़्यादा देर के लिए भगवान के आगे टिकता है, और जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता है भगवान उन्हें जल्दी फ्री कर देते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी बाहर आ गए, और उसके बाद फिर हमने की अपनी फ़ोटोग्राफी। बाबा महाकाल के मंदिर का जो गुम्बद है वो दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम आ गए माता हरसिद्धि मंदिर, और यहाँ पर हम सब लोगों ने 11 कमल के फूल खरीदे माता हरसिद्धि को चढ़ाने के लिए। तो ये हरसिद्धि माता का मंदिर है। गेट तो आज भी वही है पुराना, पहले भी ऐसा ही था माता का मंदिर, बाहर से तो वैसा ही है, थोड़ा सा दीवार वगैरह चेंज हुई है। और ये देखिए पहुंच गए हम मैया के भवन में। ये जो दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े खंभे, इन पर दीपक जलते हैं शाम के टाइम पे। ये पूरे खंभों पर दिए जलते हैं शाम की आरती में। तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लगता है कि जैसे ज़मीन पर स्वर्ग उतर आया हो। और माता के दरबार की शोभा वैसे भी बहुत निराली है। और ये पहुंच गए हम माता के भवन में, और इतना अच्छा मतलब मौका था कि एकदम सुबह सुबह का टाइम था जब माता को नहला धुला कर तैयार ही किया गया था। ये हमारे सिंहराज महाराज। और देखिए ये सुबह की मंगल आरती माता की हो रही थी।
तो हम पहुंच गए माता की सुबह की आरती के टाइम पर। हम लोग तो कुछ भी सोचते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो जानते हैं कि उनके बच्चों का क्या मन है, क्या इच्छा है। तो जैसा कि हम लोगों का मन था कि गणपति का भी दर्शन मेरा रह गया था और हरसिद्धि माता का भी दर्शन का मेरा बहुत मन था, तो कल गणपति का भी दर्शन करा दिया महाकाल बाबा ने, खुद का नहीं दिया। तो उन्होंने कहा पहले मेरे बेटे के पास जाओ। तो कल हमने गणपति का भी दर्शन कर लिया और आज सुबह सुबह महाकाल के दर्शन करने के बाद हमें हरसिद्धि माता का भी दर्शन हो गया। तो ये था उनका प्लान। हम अपने दिमाग से कुछ भी सोचते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की सोचते हैं। ऐसे हैं महाकाल बाबा। तो आज इसके साथ ही महाकाल बाबा से हम विदा लेते हुए, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। फिर बुलाना सबको जल्दी महाकाल। और जो जो मेरे फ्रेंड्स जो भी महाकाल का दर्शन करना चाहते हैं, तो बाबा उन सबको बुलाएं, सबको दर्शन दें। मेरी यही मनोकामना है बाबा से। ओम साई राम। फिर हम चल दिए महाकाल की नगरी को विदा लेकर महाकाल भगवान से। और रास्ते में थोड़ी सी मस्ती, गाने बजाना करते हुए, तो बहुत अरसा हो गया था अपने भैया के मुंह से हम लोगों ने कोई गाना नहीं सुना था। तो ये वो सॉन्ग है जो भैया कॉलेज टाइम में गाया करते थे। तो हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा भैया से अनुरोध किया, तो उन्होंने हमको ये गाना सुनाया। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जय श्री राम। इसके बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं भिंड। और भिंड में एक डॉक्टर हनुमान होते हैं, जो भिंड में काफ़ी अंदर को एक गांव है ददरुआ, उसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग की रास्ते में ही प्लानिंग बन गई कि चलो ददरुआ हनुमान जी के दर्शन करें, और ये हम पहुंच गए। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो एकदम से घनघोर बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज वाली, और पूरे में पानी भर गया और हम लोग भीग भी गए थे गाड़ी से उतरते हुए। तो हम लोग भीगते हुए यहाँ आए हैं और थोड़ा डर भी लग रहा था। काफ़ी इंटीरियर में ये गाँव था। तो ये है ददरुआ हनुमान जी का वो मंदिर, काफ़ी बड़े एरिया में है, जो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बारिश की वजह से सब जगह पानी पानी हो गया था। तो यहाँ पहुँचने में थोड़ा डर भी लग रहा था। ये लग रहा था कि कहीं पता नहीं इस रोड पे या मंदिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बाहर आएंगे तो वापस इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे भैया का भी बहुत मन था ये मंदिर के दर्शन करने का। तो ये इन्हें डॉक्टर हनुमान कहते हैं, क्योंकि कहते हैं एक बार कोरोना टाइम में जब लोग बहुत बीमार हो रहे थे और मर रहे थे, तो यहाँ कर जो महंत जी हैं, उन्होंने हनुमान जी को पूरा डॉक्टर वेश में श्रृंगार कर दिया था और आला वगैरह सब कुछ उनके लगा दिया था, और वो पूरा उन्हें डॉक्टर बना दिया। और उसके बाद से ये बीमारी में काफ़ी यहाँ पर सुधार आना शुरू हो गया।
तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी हैं, यहाँ जो भी आता है वो अपने रोगों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी उसका इलाज कर देते हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम।